अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा एस्पायरेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्क्रीनिंग हमारा हुआ था। ये 2018 का एडवर्टाइजमेंट है, 4/2018 का एडवर्टाइजमेंट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ये पेपर हुआ था और ये 2019 में हुआ था। तो इसके कुछ स्क्रीनिंग के मेरे पास पूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी इस तरह के पेपर ना। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक डेमो दे देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, ताकि थोड़ा आप लोगों को पता चले कि स्क्रीनिंग किस तरह होता है। अच्छा, तो इसको हम ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जो टोटल इसके मार्क्स होंगे टोटल ना, इसके टोटल मार्क्स है हमारे यहाँ पर 100 मार्क्स इसके क्वेश्चन के थे यहाँ पर 100, ठीक है ना यहाँ पर। और इसका जो टाइम था 1 घंटा 30 मिनट आपका टाइम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना होता है। तो आजकल जो KPPC वाले एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो जो लेक्चर पोस्ट वगैरह हैं या जो एजुकेशन से रिलेटेड है, मोस्टली वो 45 क्वेश्चंस का वो बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें 100 का वो बनाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, और उसमें से आपने 50% मार्क्स लाजमी नहीं। तो आजकल जो पुलिस जो क्राइटेरिया है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो 50% मार्क्स आपने नहीं, 100 में से आपने 50 मार्क्स लाजमी लेने, तब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। वैसे आप शॉर्ट लिस्ट फिर आप नहीं होंगे, यानी आपने 50 मार्क्स लाजमी लेने हैं। क्योंकि इस दफ़ा PMS के लिए उन्होंने जो ये कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए उन्होंने जो अमेंडमेंट की है रेगुलेशन एक्ट में, रेगुलेशन एक्ट है उनका अपना, तो उसमें कुछ उन्होंने वो की है। उसमें फिर 50% का ये उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है कि आप उसको जो भी 50% मार्क्स लेगा, वो जो है ना अगले जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो भी स्टेप होगा उनके लिए वो एलिजिबल होगा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा जो है ना आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आइए मैं आपको बताता चलूँ, उस वक्त जिस वक्त हम एग्ज़ाम दे रहे थे, या जो तरीका था अभी भी ये है मोस्टली। तो 50 जो होता है ना आपका, ये इंग्लिश का होता है। आपका इंग्लिश इस पे जो होता है, ये पोर्शन होता है आपका इंग्लिश का। बाकी जो 50% होता है उसमें आपका करंट अफेयर हो गया, CA करंट अफेयर हो गया, पाक अफेयर हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान अफेयर वो हो गया है, और आपका इस्लामियात आ गया इसमें, इस्लामियात। तो ये 50% होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह होता है। अच्छा, इसको हम फर्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स आपका है। यहाँ पर है आई हैव अप्लाइड अ न्यू जॉब। यहाँ पर डेश दिया गया है, आई हैव अप्लाइड टू अ न्यू जॉब, फॉर अ न्यू जॉब, थ्रू अ न्यू जॉब, ठीक है। इसी तरह तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वो है आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब, ठीक है ना, ये ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वी आर अकाउंटेबल डैश फॉर ओवर एक्शन। वी आर अकाउंटेबल, अब आप लोगों को प्रीपोजिशन का पता होना चाहिए। जो हमारा वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, जो मखसूस प्रीपोजिशन लगते हैं उसके, जिस तरह अकाउंटेबल टू, इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना। अफ्रेड ऑफ, यानी अफ्रेड है वर्ब है, उसके साथ ऑफ लगता है। तो इसी तरह यहाँ पर आपका जो है ना अकाउंटेबल के साथ टू लगेगा, तो ये आपका ये ठीक है। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर ओवर एक्शन। उसके बाद है आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू मेक अनदर अटेम्प्ट। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम, यहाँ पर अपान भी है। आई प्रिवेल्ड पर इसका भी पर इसका भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है वो यहाँ पर ये है, ऑन है। आई प्रिवेल्ड ऑन हिम टू मेक अनदर अटेम्प्ट, तो यहाँ पर ऑन जो है ना वो मुनासिब है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, द डिबेट एडजॉर्न्ड, द डिबेट, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। द डिबेट एडजॉर्न्ड द फॉलोइंग वीक, यहाँ पर वैसे तो एडजॉर्न के साथ टू भी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू दिया हुआ है, ठीक है ना। दी द डिबेट एडजॉर्न टू द फॉलोइंग वीक, टू दी फॉलोइंग, यहाँ पे टू लगे क्योंकि एडजॉर्न के साथ टू लगता है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंटेबल के साथ भी वी अकाउंटेबल टू लगता है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको फ्रेजल, इस तरह जो वर्ब होते हैं इसको आपने याद रखना होता है, और उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको फिर इसकी जब भी आप वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलेगा इसके साथ टू लग रहा है, इसका ऑफ लग रहा है। जब आप मखसूस वर्ड होते हैं बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। अच्छा, आई केम एन ओल्ड फ्रेंड इन मार्केट दिस मॉर्निंग, ये वाला है, ये 5th नंबर क्वेश्चन है। आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड इन मार्केट दिस मॉर्निंग। अब इसमें क्या है? अराउंड, राउंड, अक्रॉस, विद, यहाँ पर अक्रॉस है, ठीक है। आप इत्तेफाकन आप इससे जो है ना आप आमना सामना हो जाता है। आई केम अक्रॉस, अब केम के साथ अमूमन जो है ना क्या लगता है? अक्रॉस लगता है। अच्छा, उसके बाद है डेथ इज प्रेफरेबल। अब डेथ जो है हम कहते हैं मौत को जो है ना तरजीह। अब प्रेफर के साथ जितनी भी होती है ना ये डिग्रीज होती है। अब इसको आपने लाजमी जो है ना इन्फीरियर, जूनियर, ठीक है ना, इसके साथ अमूमन टू लगता है। आई प्रेफर, आप किस चीज़ पर प्रेफर करते हैं? फॉर एग्जांपल आप प्रेफर करते हैं कि मैं चाय पीने की बजाय मैं जूस पीने को तरजीह देता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई प्रेफर जूस, प्रेफर टू 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 टी, यहाँ पर आप टू लिखेंगे, ठीक है ना। प्रेफर टू, ही इज जूनियर फॉर मीना, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, आई प्रेफर टू, यहाँ पर अमूमन प्रेफर लगता है, ठीक है, प्रेफर टू। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेंस दी है ना। डेथ इज, वैसे भी यहाँ पर ये विद का इन्होंने यहाँ पर विद तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, ऑफ है, और टू है, फ्राम है, और दिन है। तो प्रेफरेबल के बाद यहाँ पर आप चूंकि वर्ड इस तरह है, डेथ इज प्रेफरेबल, आप प्रेफरिंग कर रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। द डेथ इज प्रेफर
रेबल टू, टू यहाँ पर भी टू लग रहा है, टू डिसऑनर। अब अगर मेरी कोई बेइज्जती कर रहा है ना, कोई मुझे बेइज्जत कर रहा है, तो मैं मौत को तरजीह दूंगा ना, यहाँ पर इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर भी टू लग रहा है। आई इंसिस्टेड यहाँ पर फॉर आई इंसिस्टेड डैश माई फी पेड। मैं जो ना यहाँ पर इंसिस्ट के साथ आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई, यहाँ पर जो ना ये लग रहा है, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड। वैसे यार ये जो कमीशन वाले होते हैं यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा, और मैंने जब भी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी जो है ना होते हैं और पेपर में इनके, और वो मैंने हाईलाइट भी किए थे। और यहाँ पर भी बहुत से आपको पेपर जब आपका स्क्रीनिंग होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ज़्यादा जो है ना इसके होते हैं, गलतियाँ होती है कमीशन से। क्योंकि सही बताऊँ आपको, सारा कापी पेस्ट वाला मसला होता है। कोई कमीशन अपनी तरफ से जो है ना वो कोशिश नहीं करता, मुख्तलिफ साइट से मुख्तलिफ जगहों से जो है ना उस चीज़ों को उठाते हैं, थोड़ी बहुत इसमें जो है चेंजिंग करके यहाँ पर आपको जो है ना वो पेपर बना देते हैं। तो इसमें गलतियाँ होती हैं, चेक क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना ऑन हैविंग जो है ना आता है, क्योंकि इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। अब इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो है द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर 3 हावर्स। द चाइल्ड डैश क्राइंग फॉर 3 हावर्स। अब यहाँ पर ये आपने जो है ना फार यहाँ पर आ गया है, चाइल्ड हैज़ बीन, यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़ बीन। अब ये जो फिक्रा है ये किसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब आपको टेंसेस आनी चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो है ना ये क्या है, ये जुमला है। और यहाँ पर चाइल्ड जो है क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ बीन हम लगाएंगे। ये तो बिल्कुल है ही नहीं हैज़, और हैव बीन तो हम लगाते हैं जब आपका आई वी यू दे के साथ हम, और यहाँ पर चाइल्ड जो है वो सिंगल है और इसके साथ हैज़ लगता है, ठीक है, नाउन है। तो अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। एम नॉट मीट, डिड नॉट मीट, डू नॉट मीट, हैव नॉट मीट। यहाँ पर आप क्या लगाए, आई डिड नॉट मीट हिम, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट मीट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी अर्सा उसे नहीं मिला हूँ, ठीक है, नहीं मिला हूँ। तो यहाँ पर आपका डिड नॉट मीट जो है ना आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन है द न्यू लॉ वेंट इनटू इफेक्ट। ठीक है, अब ये भी इफेक्ट है और ये भी इफेक्ट है। यहाँ पर जो है ना ये जो है असरअंदाज होना, इन्फ्लुएंस को कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये जो इनटू इफेक्ट जो है ना ये वाला आएगा आपका, ये जो बी है ये वाला इफेक्ट, इनटू इफेक्ट लास्ट मंथ नाफिज हुआ है, नाफिज और अमल होना। अच्छा, यहाँ इसके बाद है 11 जो क्वेश्चन है आपका, वी हैव डैश ट्रस्ट इन यू। वी हैव, अब यहाँ पर आपका है परफेक्ट, वी हैव परफेक्ट ट्रस्ट इन यू, एंटायर ट्रस्ट इन यू, एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन यू, ठीक है। अब यहाँ पर है इंपेरेटिव ट्रस्ट इन यू। अब यहाँ पर आपका आप देखेंगे कि सारे जो है ना आपके ऐसे मिलते जुलते हैं कि वी हैव परफेक्ट ट्रस्ट इन यू, एंटायर ट्रस्ट, वी हैव एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन यू, इंपेरेटिव ट्रस्ट इन यू। अब यहाँ पर वी हैव परफेक्ट ट्रस्ट, परफेक्ट जो है कंप्लीट हमारा जो है ना आप पर मुकम्मल भरोसा है, परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। एब्सोल्यूट भी तकरीबन इसका नजदीक आ रहा है, बिल्कुल कोई इसमें नहीं है, वी हैव एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन, लेकिन ये जो है ना अच्छा नहीं लगा, प्रॉपर यहाँ पर नहीं लगा। वी हैव परफेक्ट ट्रस्ट, परफेक्ट जो है ये यहाँ पर ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है जो क्वेश्चन है 12, वो है दी डैश फ्रॉम द माउंटेन एंड डेंजरस ही। अब यहाँ पर है डिसेंट एसेंट, नन ऑफ दीज, है ना। फ्रॉम, अब यहाँ पर ये जो डिसेंट है, डिसेंट उतरना, आप नीचे आप उतरते हैं। एक होता है असेंडिंग ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग नीचे आना। ये जो डिसेंट है ये फ्रेश खूबसूरत जो लग रहा है उसको कहते हैं। ये एसेंट है ऊपर चढ़ने को कहते हैं। आप पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, या किसी छत पे चढ़ते हैं, तो ये उसके लिए जो है ना वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपका लगेगा वो आपका लगेगा डिसेंट, जिस तरह मैंने आपका डी से उतरना इसको कहते हैं, ठीक है, ये वाला आपका लगेगा। अच्छा, इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन है आपका 13, ही वॉज डैश अ मेंबर ऑफ असेंबली, फॉर्मली लास्टली, ठीक है। अब इन चीज़ों का आप लोगों को ओल्ड, अब ये जो वर्ड है देखो ना यहाँ पर फॉर्मली और फॉर्मली, ये जो ऑफिशियली इसके लिए इस्तेमाल होता है ना, ऑफिशियली, ठीक है ना। यानी वो एक सरकारी तौर पर जो है ना एक शख्स होता है एक असेंबली का, लेकिन यहाँ पर जो है ना साहब फॉर्मली, ये साहब का, क्योंकि ये वर्ड साहब का यानी सॉरी जो एक्स मिनिस्टर होता है जिसको हम कहें साहब का मेंबर होना, एक्स मिनिस्टर होना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो है ना वाज इस्तेमाल हुआ, आप देखें ना वाज, क्योंकि किसी ज़माने में था, ही वॉज फॉर्मली अ मेंबर ऑफ असेंबली, वो साहब का मेंबर था असेंबली का। तो ये नजर आएगा आपका यहाँ पर। डू यू प्लान डैश स्टेइंग विद अस फॉर एवर, डू यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखें विद, इन, ऑन, और डी में क्या है, इनटू। डू यू हैव डैश स्टेइंग विद अस फॉर एवर, डू यू हैव
आपका कोई प्लान है, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेइंग विद अस फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए आपका कोई प्लान है हमारे साथ रहने का, ठहरने का। तो यहाँ पर आप देखिए, खुद से आप अंदाज़ा लगाए कि ये अब प्लान के साथ क्या लगेगा। डू यू, आप खुद सोचिए इस पर, क्योंकि ये अच्छा यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है ना वो लगेगा ऑन लगेगा। डू यू प्लान जो है ना ऑन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा, इनटू नहीं लगेगा, ये ऑन ठीक है ना। अच्छा उसके बाद है एट दिस एज चिल्ड्रन एंजॉइंग इट पायरेट्स आर किंग ऑन प्लेइंग, एंड ये नहीं ऑन टू जो है वो भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें इट लगता है, ठीक है। हम तो ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, उसको यूएस को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। तो यहाँ पर इट जो है ना वो इट प्लेइंग का, ये जो है ना इट इसके साथ जो है ना ये करेक्ट है। उसके बाद जो है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर आपने करेक्ट स्पेलिंग को जो है ना, अब डाइवर्स, अब ये जो वर्ड है ये वाला, ये डाइवर्स मुख्तलिफ, ठीक है ना, वैरायटी की जो होता है ना ये वाला, ये ठीक है, डी ऑप्शन ही ठीक है आपका, डाइवर्स। उसके बाद है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। अब ये जो पुराना होता है कदीम जो है ना, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ये जो वर्ड है ना ऑब्सोलीट, ये ठीक है, ये वाला वर्ड, ये बी। उसके बाद है फैसिलिटेट, FA, ये जिसके साथ A लगा है, FACI, ये भी ठीक, ये नहीं है, ठीक है ना, और FACILITE, ये वाला ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन फैसिलिटेट, FACILITATE, फैसिलिटेट, ये ठीक है आपका। अच्छा उसके बाद है इंटीग्रेट जो आपका वर्ड है ये फर्स्ट A वाला ठीक है आपका, इंटीग्रेट। पेशावर जो है, पेशावर आपका B वाला ठीक है। क्लर्क, जो क्लर्क होता है इसका आप वाला C वाला ठीक है, ये वर्ड CLERK, क्लर्क स्पेलिंग है। रिक्रूटमेंट, RECRUIT, इसका UIT आ रहा होगा वो ठीक होगा यहाँ पर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका डी इसको देखते हैं, रिक्रूटमेंट, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये ठीक है, ठीक है ना, ये डी वाला जो ऑप्शन है रिक्रूटमेंट का ये क्या है, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है प्रेज़, किसी की तारीफ़ वगैरह करना, जो प्रेज़ है वो आपका यहाँ पर है C ऑप्शन जो है ना ये ठीक है आपका, प्रेज़ जो है वो ठीक है। तो इसके बाद फटीग, आप देख रहे हैं इसको, ये गलत है आपका, C वाला भी गलत है, और इसकी जो है ये डी वाला भी जो है वो क्या है, ये भी गलत है। जो आपका सूटेबल वर्ड है वो है ए ऑप्शन आपका जो है ना क्या है, फटीग, ये आपका ठीक है, थकावट जिसको कहते हैं। अब डिलीशियस, मज़ेदार, DELICIOS, DELICIOS, डिलीशियस, मज़ेदार, ये डी ऑप्शन आपका, ये डी जो है ये क्या है, ये आपका ठीक है। तो यहाँ तक, इसके बाद और भी है, तो फ़िलहाल आपको जो है ना यहाँ पर आपको पढ़ा दिया। आपके कितने क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर, 20, आपका 25 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।